हाय वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। तो आपको मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ जो आपका इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर में आपको कैसे मतलब क्वेश्चंस होंगे, आपको जाने के बाद आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है और कौन से क्वेश्चन को अटेंड करें ताकि आपका मार्क जो है अगर पढ़े नहीं है ना तो अच्छी तरीके से मिल जाए। अगर जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे भी ज़रा से भी नहीं पढ़े हैं उनको पास होना है, बस यही सोच रहे हैं कि उनको पास होना है। तब सोचो कि कैसे हम कौन सा क्वेश्चन करें और क्या चीज़ें अभी 2-4 दिन में तैयार हम कर लें कि ताकि आपका एग्जाम ना हो बेटर हो जाए और आपको अच्छा मार्क भी मिल जाए। तो मैं यहाँ पर वही प्लानिंग बताऊँगा और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं मॉडल पेपर को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मॉडल पेपर को मतलब इसी तरीके से आपको पेपर मिलेगा। पेपर में देखते रहिए, यहाँ पर मैं चीज़ें हल भी कराऊँगा, साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बताता रहूँगा भी आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आपको पेपर में दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका है 3 घंटे 15 मिनट। सेम सारी चीज़ें तो समझते हैं, हमें देखना है मेन पॉइंट। सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए रहेगा जो आपका क्या रहेगा, रीडिंग रहेगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग रहेगा। तो सेक्शन ए रीडिंग में आपको क्या करना है, एक आपका पैसेज रहेगा। क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। तो पैसेज जो होगा यहाँ पर बोला गया है कि रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। तो क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना नहीं आता है, मैं मान रहा हूँ आपको पढ़ना नहीं आता है, तो आप पढ़ना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पैसेज जो मिलेगा इस पैसेज को आपको पूरा रीड करना है। देखिए मैं पैसेज को आपको दिखा रहा हूँ। पैसेज आपको यहाँ से देखिए पूरा रीड करना है। ठीक, पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा अगर तो यहाँ तक है। देखिए यहाँ तक आपका पैसेज है। ये देखिए पैसेज आपका यहाँ तक है। ये आपका पैसेज यहाँ से लेके व्हाट मेक्स अ टेररिज्म एज सोसाइटी कैन बी फॉर्मेड ओनली वे, आपका यहाँ से लेकर के मतलब यहाँ टोटल देखिए आपका टेररिस्ट ऑफ टुमारो यहाँ तक आपका है ये पैसेज। पैसेज इतना बड़ा है, क्या मतलब यार पैसे से, हमें तो क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन का लेवल समझिए कैसे आपको क्वेश्चन समझना है कि कौन से क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए इसमें आपके कुल क्वेश्चन 7 या 8 पूछे जा सकते हैं। अगर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब भी आपको कुल 15 मार्क का पूछा जाने वाला है। कितने मार्क का, 15 मार्क का। मतलब कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 अंक का आपका पूछा जाएगा। तो बच्चा इसको छोड़कर मत जाइएगा, इस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेंड करना है। कैसे अटेंड करना है मैं बताता हूँ आपको। जरा सा भी नहीं आता तो गलत सही कुछ तो करेंगे ही। अगर आता है तो अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को आप रीड कर लेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आता है नहीं आता तब क्या करना है, वो चीज़ें यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। तो कैसे क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा पहले हाउ इज ए सोसाइटी फॉर्मेट, मतलब सोसाइटी कैसे बनी है, मतलब सोसाइटी के बारे में हमें देखना है। तो आपको भी अर्थ निकालना नहीं आता, आपको प्रॉब्लम होगी कि हम इसको कैसे समझे कि आपका कहाँ से हम समझे कि इसको क्या पूछा गया है। तो कुछ भी समझिए आप, क्वेश्चन के जो है कुछ वर्ड को वो आप समझिए। यहाँ पर लिखा गया सोसाइटी फॉर्म्ड। सोसाइटी फॉर्म्ड, तो अगर आप यहाँ पर इसमें चेक करेंगे तो यहाँ लिखा गया ए सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वी कॉमन इंक्लिनेशन। देखिए यहाँ से आपका इंक्लिनेशन एंड आइडियोलॉजीज एंड लेवल ऑफ द एंथुसिज्म एंड असेंबल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू वर्क टुगेदर। आपको एक फुल स्टॉप तक लिख देना, एक फुल स्टॉप लिख देना, कुछ भी मत समझना। यहाँ से लेकर देखिए ए सोसाइटी से लेकर आपको यहाँ से तक कर देना है, आपका हो जाएगा। मतलब आप 2 लाइन 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा, 2 लाइन बस, इतना ही आपका आंसर आएगा। इस पहले क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी देखिए मैचिंग कराना है कि व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु थिंक्स डिफरेंटली। आपको डिफरेंटली कौन सा सोचता है, मतलब कौन से लोग, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें शब्द वो मिलेगा। ये शब्द हमको मिलने हैं। यहाँ पर देखिए थिंकिंग डिफरेंटली, देखिए मिल रहा है ना। तो थिंकिंग डिफरेंटली मेक्स देम फील सब आपका सुप्रेस्ड निगलेक्टेड दे कैन, मतलब आपको मिल जाएगा। इसको भी आप पैराग्राफ समझ कर, मतलब एक फुल स्टॉप जब आपको लग जाए, अगर आपका एक फुल स्टॉप लग जाता है तो आप वहीं तक लिखना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए हमारी बात को। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको वहाँ समझ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी तरीके से पीपल बिकेम टेररिस्ट। आपका जो कुछ पीपल टेररिज्म बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए टेररिज्म बनने का इसमें बहुत सारी कंडीशन दी गई रहेंगी, तो आपको अपने हिसाब से समझ करके लिखना है कि कैसे ये बनना है। तो कुछ ही हमें याद रखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म इज सेल्फ आपका कंट्रोवर्शियल बिकॉज इट इज यूज्ड ऑफन यूज्ड स्टेट ऑफ द ब्रांड पॉलिटिकल ओपोनेंट। हम आपको यहाँ पर कुछ समझ के लिखना है। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट ऑफ टेररिज्म कंट्रोवर्शियल, तो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल अभी मैंने देखा था ना, ये कंट्रोवर्शियल इसका मिल गया ना। तो इसी देखिए टेररिज्म मतलब टेररिस्ट कैसे बनना है, तो यहाँ बीच में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन
अब ये समझिए, मैं बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ इससे नहीं मतलब, आप अगर इसको भी लिख देंगे तो मार्क आपको मिलेगा, लेकिन मैं एक कंडीशन बता दूँ, अगर क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, अपने तरीके से बना के लिखेंगे, मतलब मैटर वही लिखना है जो आप पैराग्राफ में पढ़ें, लेकिन आपको अपने तरीके से लिखना है, तब आपका ज़्यादा करेक्ट रहेगा। लेकिन आपको नहीं आता तो क्या करेंगे, लिखेंगे तो ना, तो आप शायद इसको आप कर देंगे। देखिए 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन हो सकता है आंसर के मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए, पर आपका ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका 3 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाने वाला है, मैं उसका डिस्कशन करता हूँ। जो अगला आपका क्वेश्चन होगा डी, यहाँ पर देखिएगा आपका डी मतलब हो गया, तो ई क्वेश्चन आपका जो होगा, आपका ई क्वेश्चन होगा। ई क्वेश्चन में देखिए, या तो आपका एंटोनियम से पूछा जा सकता है, ठीक है, एंटोनिम्स, या तो आपका एफ में आप समानार्थी पूछा जाएगा, विलोम पूछा जाएगा, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा तो एक ही शब्द का तो होगा ना, तो एक ही शब्द को होगा। या तो आपका ये इंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका जो डिफरेंट वर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें पैसेज में आपको मतलब एक शब्द दिया रहेगा, जैसे आपका देगा सेट ऑफ आइडियाज दिया गया है इसमें पैराग्राफ में, तो इस शब्द के बारे में यहाँ पर देखिए, इस शब्द का सेम एज मीनिंग, इसका सेम एज मीनिंग में बोला जाएगा, क्या सेम एज मीनिंग, तो ये एक आपका एक पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें लगभग आपका रहती हैं, एक सेम एज मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका 3 जो क्वेश्चन लास्ट में होंगे, ये आपका लाइन टू लाइन पूछा जा सकता है, या आपका बहुविकल्पी पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे, या तो आपका बहुविकल्पी पूछा जा सकता है इस तरीके से। कभी कभी इसका पूछा जा सकता है कि इसमें से नाउन कौन है, इसमें वर्ब कौन है, इसमें क्या चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ग्रामेटिकली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नाउन के बारे में पूछा गया है तो नाउन भी पूछा जा सकता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपका एक लाइन के होंगे, पर उत्तर आपका उसका छोटा सा ही होगा। ठीक है, बात को समझ गए ना। तो अब चलते हैं हम सेक्शन बी, राइटिंग पर। राइटिंग इज बेटर पार्ट ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। आपको एक बात समझना है, देखिए हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि आपको राइटिंग में जो ऐसे आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल आपको लाइन में आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आपका है, एन आर्टिकल ऐसे, जिसको आर्टिकल ऐसे, तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट तो 150, तो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। आपको क्या निबंध लिखना है, निबंध में यहाँ इंपॉर्टेंट निबंध का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे डाले हुए 12 ऐसेज लिया हूँ मैं, 12 में आप 10 ऐसे हैं ऐसे कि जिसमें से आपको मतलब 101% उसमें आने हैं, लेकिन मैंने उन 10 में से 6 इंपॉर्टेंट मतलब 6 इंपॉर्टेंट ऐसे को आर्टिकल को मैंने छांटा है जो कि आपको पूछा जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन लिंक हो, नहीं तो आप चेक कर लेना, इंग्लिश के लिए आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और लास्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो भी देख लेना, या तो यहीं पर आई बटन पर मिल जाएगा। तो आपको आर्टिकल राइटिंग का 10 अंक का आएगा। देखिए 15 अंक आपका ये हो गया, पहला आपका 15 अंक ये हो गया, ठीक है, और 10 अंक का आपका ऐसे हो गया, ये हो गया पैसेज, क्या हो गया, पैसेज 15 अंक का। जरूर इसमें अगर आप सही करेंगे तो आपको 10 अंक पक्का मिल जाएगा। और 10 अंक का आपका ऐसे आएगा, क्या आएगा, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद आपका लेटर, एप्लीकेशन लेटर आएगा, ये भी आपका 10 अंक का आएगा। कितना अंक का, 10 अंक। तो लेटर भी आप राइटिंग, इसका वीडियो भी नहीं पढ़ा है, मतलब जस्ट इसके बाद आपका लेटर राइटिंग आपका वीडियो पड़ जाएगा, तो उसको भी आप लिख देना। जैसे मैंने ऐसे को समझाया उसी तरीके से ऐसे आप लिखिएगा, आपको जरूर बन जाएगा। एक ऐसे में हो सकता है बता दूँ कैसे लिखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। यहाँ पर लेटर आप 10 अंक, देखिए यहाँ पर 15 आपका कितना हो गया, कुल 35 अंक यहीं से प्राप्त हो गए। मतलब 3 क्वेश्चन से, मतलब मेहनत कुछ नहीं, मेहनत ऐसे आपको लिखना होगा। कैसे, ऐसे तो आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया है, आप हेडिंग टू हेडिंग याद कर लेंगे, बस 2-4 हेडिंग याद करके कुछ लिख देंगे। और लेटर राइटिंग में आप एक आध लेटर राइटिंग कर लेंगे, उसी आधार पर आप लेटर को राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपका 35 अंक यहीं पर कॉन्फर्म। आगे हम देखते हैं और चीज़ों में आपका यहाँ पर क्या है, तीसरा यहाँ लेटर देख लीजिए है, ये आपका राइटिंग सेक्शन बी आपका खत्म हो गया। सेक्शन बी, सेक्शन ए में आपका ये था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपका कहाँ था, ये सेक्शन ए में था, ये किस सेक्शन में था, ये सेक्शन में था, और ये दोनों कहाँ पर, बी सेक्शन में है। कहाँ पर है, बी सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से प्राप्त हो गए, आपको कुल 35 अंक प्राप्त हो गए, और बहुत ही कम मेहनत में प्राप्त हुए। अब सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी जो कि ग्रामर आता है। क्या आता है, ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्रामर आपको कैसे समझना है, क्या आता है, ग्रामर आता है। तो ग्रामर में आपको क्या समझना है,
ग्रामर में हम कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए चूज आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सी में जो आपका 5वां क्वेश्चन, देखिए इसमें से आपका ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में, मतलब ये हो गया, और दूसरा तीसरा मतलब चौथा क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आपका आएंगे कितना, 5 ऑप्शन आएंगे, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, और जो कि 2 से गुणा करेंगे तो 10 अंक का ये भी रहेगा। कितने अंक का, 10 अंक का। अब यार सोचिए 10 अंक इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कोई ना कोई तो टिक लगा देंगे, कुछ नहीं तो सही गलत तो लगा ही देंगे। तो कैसे क्या करना, किस किस पर आएगा ये ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें तो आपको क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, मतलब 5 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक आपका सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा, सेंटेंस, देखिएगा मैं सेंटेंस को समझा देता हूँ। दूसरा आपका रहेगा एंटोनिम्स, क्या रहेगा, देखिए एंटोनिम्स रह सकता है आपका, कभी कभी दूसरा भी चीज़ आ जाता है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें समझा दूँगा भी, हो सकता है। हाँ एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंटोनिम्स है, उसके बाद तीसरा आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका है वन वर्ड सिचुएशन है, वन वर्ड सिचुएशन है, ठीक है, ये वन वर्ड सिचुएशन। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। सेंटेंस में आपको करेक्ट करना होगा कि इसमें से आपको सेंटेंस दिया रहेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा। स्क्रीन पर देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर, जैसे आपका एक कुछ क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर आपको एक करेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा, कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे आपका यहाँ पर कुछ होगा, मतलब वो ग्रामेटिकली रहेगा। ये जो सेंटेंस होगा इसमें आपका करेक्ट करना होगा, हो सकता है नाउन हो सकता है इसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, कुछ भी चीज़ें इसमें करेक्ट करना रहेगा। एक ग्रामर का आपका यूजेज रहेंगे, कुछ भी रह सकता है। और ये एंटोनिम्स आपको पता है कि विलोम लिखना होगा, एक इसमें से रहेगा, वो विकल्प रहेगा। आप क्वेश्चन में समझेंगे तो विकल्प रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये आपका सेंटेंस में एरर है, और एरर कहाँ पर, किस पोजीशन पर एरर है, हमें वही बताना। ये आपका करेक्ट हो गया सेंटेंस पर। देखिए ये सेंटेंस वाला हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ पर मैं देखिए स्क्रीन पर दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बोर्ड पर भी समझा रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको जरूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। प्लीज़ यार वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा, आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है कि आपको इसमें बोला गया है कि विच वर्ड द सेंटेंस ऑफ द एरर। एक जगह आपका एरर है, मतलब एरर कहाँ है, इस शब्द में देखिए स्टूड कहीं पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, क्या स्टूड गलत है, या आपका यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमिस्ट है, क्या ये गलत है, या इज आपका है, क्या ये गलत है, या ऑफ, या ये गलत है। मतलब यहाँ इन सब में कौन सा गलत है, तो आपका करेक्ट वाले में ये आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका पिक हिम्स मीन्स शब्द में लिखने के लिए आ गया, शब्द में लिखने के लिए आ गया क्या, मतलब यहाँ पर आपका वन वर्ड सिचुएशन आएगा, नहीं तो मीनिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग भी आ सकता है। तो आपको कुछ भी रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। ये 4 ही हुआ अभी, ये 5 यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर लिख, 5 यहाँ में लिखना है, 5 यहाँ पर मीनिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीनिंग, ठीक है। तो 5 आपका 2-2 अंक के सारे रहेंगे, 2-2 अंक के सारे रहेंगे। देखिए अब इसके बाद इसमें देखिए ये मीनिंग पूछा गया कि पिक होलिसिन की मीनिंग आपको यहाँ मीन्स क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आपको दिखाई दे तो ये देखिए यहाँ पर है सिनोनिम्स है, क्या है, सिनोनिम्स है, जो कि एक्यूट के सिनोनिम्स है, एक्यूट की। उसके बाद एंटोनिम्स है, इसमें आपका वर्चू की, वर्चू आप समझते हैं कि क्या होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका अवंडेड रिलीजियस फॉल्ट इन, मतलब हु वन अवंडेड हिज रिलीजियस फॉल्ट इन, मतलब वन वर्ड सब्चुएशन है, 1 वर्ड सिचुएशन है। 5 आपको मिलेंगे इन सब पर, एकदम करेक्ट ध्यान दीजिएगा, आपको 5 अंक मिलेगा बहुविकल्पी में। एक बार आप अगर देख लेंगे तो जरूर मिल जाएगा आपका, ये 2 अंक, ये 2 अंक, टोटल मिलाकर 10 अंक आपको मिलने हैं, ठीक है। अब आप बताइए 35 ये हुआ, 35 10 आपका 45 हो गया। मतलब आप कुछ भी अभी लिटरेचर का कुछ किए नहीं, फिर भी आपको 45 कंफर्म हो जाएगा अगर आप इतना तैयार कर लेंगे। आप खुद समझिए हमें कौन सा इसमें आएगा,
ये तो आपको निर्णय लेना है कि हमें क्या आएगा। चलिए और चीज़ें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका फिर से आपका 5 आने वाला है। क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। देखिए 5 आपका फिर से इसमें आएगा ग्रामर में आपका डी वाले में क्या आएगा? डी वाले में आपका यहाँ पर आपको ये 4 नंबर था, ये कौन सा 4 था, ठीक है, ये 4 है। तो यहाँ पर आपका अब आएगा क्या? 5, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा? 5। 5 में आपको देखिए सबसे पहला नंबर 5 में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको एक मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या मिलेगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है ये। और मैंने बोला एक जो एक रहेगा सभी 2-2 अंक के रहेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा जो कि 2 रहेगा, 2 रहेगा, एक करना होगा 2 में से। क्या करना होगा? एक करना होगा 2 में से। फिर इसमें से आपका ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका मतलब 5वें में सेकंड जो आपका रहेगा, इसमें आपको आएगा एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, मतलब सेंटेंस चेंजिंग आएगा, ये हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रहेगा, इनमें से भी एक करना होगा 2 में से। उसके बाद आपका तीसरा जो रहेगा, तीसरा आपका रहेगा क्या? आपका मतलब उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आपका हो सकता है डिग्री में चेंजेज होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री चेंजेज होंगे, या आपका अफर्मेटिव निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव एज इस तरीके से चेंजेज हो जाएंगे। इसके बाद चौथा है आपका, चौथा जो आपका आने वाला है, चौथा आपका आएगा करेक्ट करने के लिए सेंटेंस करेक्ट। तो आपका सेंटेंस करेक्ट आएगा, सेंटेंस से करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन ये आ जाएगा आपका। पांचवा जो आपका होगा, पांचवा आपका होगा क्या? पांचवा जो होता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, सेम प्रोनाउंसिएशन मतलब मीनिंग डिफरेंट होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले होते हैं ये आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 5 अंक, यहाँ पर मतलब 5 अंक मिलने, 10 अंक यहाँ से होने वाला है। कितना अंक होने वाला है? ये कुल मिलाकर के आपका 10 अंक होगा। कितना अंक होगा? 10 अंक। देखिए आप समझिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कुछ भी मेहनत नहीं लगती है, थोड़ा सा अगर आप पढ़े होते ना तो आपको आ जाता। मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी बता दूँ ना तो आपको सही हो जाएगा अधिक से अधिक, लेकिन क्या करूँ उसमें टाइम लग जाएगा 2 अंक आपको। फिर यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस आपस में इंटरचेंजेस जो होंगे, इनका वीडियो मैंने बहुत डाला हुआ है, बहुत पहले क्या पहले मैं वो बहुत डाला हूँ, उसको देख सकते हैं। सभी वीडियो से बना हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी सभी की वीडियो है चेंज। और यहाँ पर आपका डिग्री में चेंज, एक चेंज देखिए, एक चेंजेज आपका इनडायरेक्ट में आएगा, दूसरा चेंजेज आपका कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में चेंजेस करने के लिए आएगा, तीसरा चेंजेज आपका आएगा डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या अफर्मेटिव से निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इस तरीके चेंजेज। तो आपका इतने 3 चेंजेज हो गए। चौथा आपका करेक्ट रहेगा, सेंटेंस को करेक्शन करना होगा, सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। पांचवा जो रहेगा पेयर ऑफ वर्ड्स रहेगा, जो पेयर जैसे बोलते एक्सपेक्ट डबल। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, देखिए वियर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए वियर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी, यहाँ फेट दोनों फेट है, पर दोनों का वाक्य प्रयोग करके दिखाना, मतलब इनके बारे में एक लाइन लिख के दिखाना कि आखिर ये हैं क्या चीज़ें हैं, इनको समझाना। तो ये चीज़ें 2-2 अंक के सारे मिला करके आपका 10 अंक ये हो गया। अब जो बचता है ये काम कठिन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो सरल आपके लिए है, बाकी आपका डिफिकल्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, स्क्रीन पर देखते रहिएगा। अब इसके बाद आपका वो 6 नंबर पर आपका 5 अंक का रहेगा क्या? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आप कर नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं। अब आ जाता है लिटरेचर में आपका देखिए मैं सीधी बताता हूँ। प्रोज आपका जो होता है, प्रोज में बड़े वाले में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाना है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। आप देखिए मैं लिटरेचर की चर्चा करता हूँ, किसकी? लिटरेचर की चर्चा करता हूँ। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन हो गया। क्या हो गया? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसलेशन। छठा हो गया आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, जो कि आपका कितने अंक का रहेगा? 6 अंक का रहेगा। इसके बाद सातवां आ गया आपका क्या? लिटरेचर। क्या आ गया? लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर बहुत कठिन रहता है ये, जो कि ठीक है। 7 नंबर में इसमें आपका लिटरेचर में आपका ये आपका ग्रामर पोर्शन था, ये लिटरेचर पोर्शन हो गया। लिटरेचर में आपको 7 नंबर पे आपको सबसे पहले मिलने वाला है शॉर्ट आंसर। क्या? शॉर्ट आंसर, जो कि आपका प्रोज से पूछा जाएगा। किससे? प्रोज से। उसके बाद आपका लॉन्ग पूछा जाएगा। कितने पूछा गया? लॉन्ग आंसर,
ठीक है, ये भी कहाँ से पूछा जाएगा, प्रोज से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये हमें समझना शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आपको कितना पूछा जाएगा, इसमें आपको आपका 4 पूछा जा सकता है, 2 करना होगा। इसमें आपका लगभग कितना पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा, 2 आपको करना होगा, कितना 2, और इसमें आपको 1, इसमें 2 करना होगा, इसमें 1। जितने भी दिए रहेंगे 4 रहें अथवा करके यहाँ पर कुछ देखिए, स्क्रीन पर आपको कंडीशन समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ए नंबर में ये क्वेश्चन है, इसके बाद और करके यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है। देखिए और करके एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और दिया गया है, ये और करके यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया, और एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको यहाँ इसमें से और इसमें दोनों में से एक लिखना है। फिर भी में वैसे दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद और करके अथवा करके फिर से आपका एक क्वेश्चन, तो दोनों में से एक ही करना है। मतलब 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर जो होता है, जो कि 80 शब्दों में लिखना होता है, और पीछे वाले को 40 शब्दों में, उसका आधा, मतलब इसका दोगुना करना है आपको ये वाला। जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 1 क्वेश्चन इसमें से करना होगा। ठीक है, तो आप बात को समझ गए होंगे। ये आपका हो जाएगा प्रोज का पोर्शन। प्रोज के बाद आती है क्या, पोएट्री। क्या आती है, पोएट्री। पोएट्री आती है। पोएट्री में सबसे पहला नंबर आपको क्या आएगा, एक पैसेज आएगा जो कि आपको दिया रहेगा। मतलब पैसेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका ये एक आपका पोएट्री का एक पोर्शन दिया जाएगा, स्टैंजा जिसको बोलते हैं। ये आपका स्टैंजा यहाँ पर रहेगा एक पोएट्री का। ठीक है, स्टैंजा रहेगा, जो कि इसमें क्वेश्चन को छांटने रहेंगे, मतलब क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो इसमें से आपका क्वेश्चन जो रहेंगे A B C 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 दूना 6, कुल कितने अंक रहेंगे, 6 अंक के रहेंगे। ये आपका 6 अंक का यहाँ पर हो जाएगा, कितना अंक का, 6 अंक का हो जाएगा। ये आपका देखिए, इसको काम करना नहीं। फिर इसी प्रोज का आपका आएगा अगला नंबर 8 9 नंबर होगा। 9 नंबर पर देखते हैं, ये 9 नंबर पर होगा। ये आपका 9 नंबर पर होने वाला है। ये कितने नंबर पर होने वाला है, 9 नंबर पे। 10 नंबर पे तो आपका 8 नंबर पे तो ये होने वाला है। ठीक है, 8 यहाँ पर 10 नंबर आ जाता है। 10 नंबर पे आपको क्या होने वाला है, 10 नंबर पे आपका होने वाला है सेंट्रल आइडिया। क्या होने वाला है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा ये सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैं बता दूंगा, आप पहले पार्ट का याद कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरे छोड़ के तीसरे का याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपका एक और याद कर लीजिएगा, तो इसमें से आपका एक फंस जाएगा। तो आप पढ़ लेना, मैंने जो बोल दिया समझिए, बोल लीजिए, वो बहुत ही शानदार बोल दिया। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया जो कि आपका 4 अंक का आने वाला, कितने अंक का, 4 अंक। तो आपको ये करना है, अभी मैं काउंट करवा दूंगा। देखिए, इसके बाद पोएट्री के बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री। कौन सा पोर्शन आता है, सप्लीमेंट्री आता है आपका। क्या आता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री में सेम एज ही आपको शॉर्ट आंसर, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर, सेम वैसे ही आपका इसमें आपका ये आपको 2 करना होगा, 4 रह सकता है। इसमें आपका 1 करना होगा, 2 रह सकता है। ये ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ आपको आखिर अब क्या क्या करना होगा। ठीक है, काउंट करेंगे। ये आपका अंक का आएगा, देखिए वो आपका 4, छोटा आंसर वाला आपका 4 4, ये वाला आपका 4 और प्लस 4 बराबर 8 अंक का रहेगा। और ये लॉन्ग वाला जो रहेगा आपका, सीधा सीधा लॉन्ग जो रहेगा, ये आपका 7 अंक का आएगा। कितना अंक का, 7 अंक का। और इसी तरीके से ये आपका आएगा 4 और प्लस 4 बराबर 8। और ये लॉन्ग आंसर वाला, ये लॉन्ग आंसर वाला आपका कितना रहेगा, ये 7 अंक का रहेगा। कितने अंक का, 7 अंक का। तो देखिए, आपको काउंट मैंने तो करवा दिया, लेकिन करना कौन कौन सा है अब आपको। यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखिए, इस तरीके से पैराग्राफ रहेगा आपका पोएट्री वाला, जिनमें से आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, और यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 सेंट्रल आइडिया है, जिनमें से एक करना है आपको। ये हो गया सप्लीमेंट्री का छोटा क्वेश्चन आंसर, और ये हो गया लॉन्ग आंसर। ठीक है, यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको समझा दिए हैं। स्क्रीन पर आप इसको आप देखते रहिए। यहाँ पर आप बोर्ड पर एक बार नज़र दीजिए, बोर्ड पर नज़र दे लिए, आपको करना क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले नंबर आप पैसे 15 अंक का करेंगे, 10 अंक का वैसे करेंगे, और 10 अंक का लेटर करेंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे, सीधा आप चले जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब तक आप आके यहाँ पर सेंट्रल आइडिया 4 अंक का कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेंट्रल आइडिया, क्योंकि याद रखिएगा सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से पीछे होना है आपको। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल पॉइंट, मैंने बोला इसको बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें टिक लगा दीजिए, सही है गलत जो भी लगा पाए आप, गलत सही। तो इनमें से कुछ आपको मिल जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला था 6 नंबर ट्रांसलेशन छोड़ देना है, चले जाना है आपको। यहाँ पर आपको मैंने बोला था ये वाले पे, मतलब इसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 10 नंबर, ये आपका 5 नंबर के बाद 6 नंबर आपका ये वाला, ये जो है इसमें देखिए, ये मैंने समझाया था पहले। इसके पहले ये वाला 4 नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर वाला आपको ये समझना है।
4 नंबर में 5 गुना 10, इसमें सबसे पहले और इसमें ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे ना आपको पता चल रहा है कि कैसे रहेंगे। मैंने यहाँ पर बुक पर दिखाया था, अभी आपको ऑब्जेक्टिव कैसे रहेंगे देखिए, एंटोनियम से सिनोनियम से ऐसे रहेंगे। और यहाँ पर आपको 5 अंक 10 अंक ये हो जाएगा। 10 अंक के बाद आपको 10 अंक का ये वाला करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीज़ सेंटर। तो अब आप खुद काउंट करिए, मैं काउंट करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका 35 और ये वाला 10, 35 10 45 हो गया, और 45 10 ये 55 हो गया। 55 में 4 और जोड़ देंगे तो आपका 59 हो जाएगा। बाकी आप छुआ छिरकत कहीं पर भी ले सकते हैं, तो 59 मतलब 60 में आप कुछ और ले लेंगे तो आपका हो जाएगा काम, जिस तरीके से आप हो जाएंगे पास। ठीक है, बस आपको इस तरीके से एक बार रिवीजन कर लेना है, जैसे मैंने बोला। अगर आप इस तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर पैसेज को इसका प्रैक्टिस आप पैसेज का कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर ऐसे और लेटर का आप कर लीजिएगा, ऐसे और लेटर दोनों का आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने बोला इन सब ग्रामर वाले का कर लीजिए पोर्शन। तो बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो दूसरे को भी बुला के ले जाइए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार पिछले वाले आप आगे जाएंगे और जो आने वाले आपके साथी जो भी होंगे उनको आप जुड़वा दीजिए। इस चैनल पर बेसिक जानकारी देते हैं, एकदम कम्प्लीटली आपको एकदम बेसिक जानकारी, हार्ड लेवल की जानकारी या जिसको बोलते हैं अप लेवल की जानकारी तो बहुत चैनल वाले देते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी जो कि बच्चों की कमजोरी होती है, सारी कैलकुलेशन हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, किसी की भी चीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा स्टे रह करके आप पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर, मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन, उसको भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड गुड लक। मैं आशा करता हूँ और विश करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा मार्क प्राप्त करेंगे और पास होंगे। ठीक है, गुड लक।